हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम शुरुआत करते हैं एक वर्कशीट के साथ, साइंस की क्लास 10th। ठीक है। और इसका जो टॉपिक है, ये वर्कशीट नंबर है 61। टॉपिक है इसका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि मैग्नेट क्या होती है। मैग्नेट होता है, मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ होता है जो या तो लोहे को अट्रैक्ट करता है या फिर जो लोहे की जैसी प्रॉपर्टीज़ वाला होता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़। एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, दैट इज़ नॉर्थ एंड साउथ। तो चाहे वो राउंड हो, राउंड मैग्नेट मतलब स्पीकर वाली, ये स्पीकर मैग्नेट होती है, या फिर बार मैग्नेट होती है, इसे हम बार मैग्नेट कहते हैं। हॉर्सू मैग्नेट ये होती है, यू शेप जो होती है वो ये हॉर्सू मैग्नेट होती है। तो कैसी भी मैग्नेट हो, सब मैग्नेट के क्या होते हैं, दो पोल होते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, लाइक पोल्स रेपल ईच अदर। जो एक जैसे पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रेपल करते हैं। रेपल माने दूर भागते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से। मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। जैसे बच्चों, आप सबने देखा होगा कि आप मैग्नेट से खेलते हो, स्पीकर वाली। ठीक है। वो हमेशा दूर भागती है ना। कभी जब आपको उनको मिलाते हो तो कभी तो दूर भागती हैं एक दूसरे से, कभी एक दूसरे के पास आती हैं। तो इसी तरीके से, और इसी तरीके से बार मैग्नेट में हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे मान लो ये बार मैग्नेट है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। जब इसके पास आप यहाँ पर नॉर्थ पोल लेकर आओगे, जब यहाँ पर आप साउथ पोल लेकर आओगे और यहाँ पर नॉर्थ, तो ये क्या होगा, ये दोनों सेम सेम है। तो सेम सेम क्या होती है बच्चों, ये रिपल करती हैं। रिपल, रिपल माने दूर भागना, दूर भागना, एक दूसरे से दूर भागेंगी। ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर। और फिर देखा होगा आपने कि कभी तो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को बहुत तगड़े से खींच लेती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है। जब आप यहाँ पर दूसरी मैग्नेट लेकर आते हो और जो उसका है यहाँ पर साउथ पोल लगते हो और यहाँ पर ये, तो ये क्या होंगी, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अट्रैक्ट माने होता है खींचना। ठीक है। एक दूसरे को नज़दीक खींचना। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर बच्चों की फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइंस इट्सेल्फ इन नियरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। और बच्चों इसमें क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आपको। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इसका मतलब है कि जैसे मान लो ये कोई बार मैग्नेट है। ठीक है। आपने इसको धागे से बांध दिए। यहाँ पर एक, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है। तो जब इसको आप छोड़ दोगे तो जो इसका नॉर्थ पोल होगा, ये क्या होगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन में ही, ये साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। कलर चेंज चल कोई नहीं। ये साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा इसका, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज है। तो आपको अगर कभी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पता करनी हो तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको एक बार मैग्नेट लेनी पड़ेगी, उसको बीचों बीच बांधो धागे से और उसको फ्रीली छोड़ दो। तो जो उसका नॉर्थ पोल होगा बार मैग्नेट का, वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा, और साउथ पोल जो है वो साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है। ये साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा और ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको यहाँ पर आप धागे से बांध के लटकाना पड़ेगा। ठीक है। और बीचों बीच एकदम। तो बच्चों अब देखते हैं हम आगे। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, फील्ड मान होता है मैदान। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा एरिया जहां तक मैग्नेट अपना प्रभाव दिखा सकती है। द एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मैग्नेट के चारों तरफ एक ऐसा एरिया जहां तक मैग्नेट किसी भी चीज़ को खींच सकती है। ठीक है। जैसे ये मैग्नेट है,
सपोज यहाँ पर ये मैग्नेट है छोटी सी, तो ये मैग्नेट केवल यहीं तक की, मान लो ये बाउंड्री है, तो मैग्नेट केवल यहाँ तक की चीज़ों को खींच सकती है, इसके बाहर वाली चीज़ नहीं खींच सकती। तो ऐसे ही इसको अगर हम गोला करें चारों तरफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये आप पता भी कर सकते हो कैसे, जैसे कोई भी मैग्नेट लिया आपने, यहाँ पर एक कोई आपने कुछ भी छोटी सी चीज़ रखी लोहे की, अगर मैग्नेट इसको खींच रही है तो ठीक है, फिर इसको दूर ले जाओ तो एक जगह आएगी जहाँ पर वो उसको खींचना बंद कर देगी, ठीक है, वहाँ लाइन खींच। तो ऐसी हर एरिया में ऐसे करते रहोगे तो उसका क्या आ जाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है इसकी टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होती है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों हम किससे कर सकते हैं, डिस्क्राइब मैग्नेटिक कंपास से। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। मैग्नेटिक कंपास एक ऐसे होती है, छोटी सी घड़ी सी होती है, ठीक है, ऐसा, और ये राउंड के अंदर होती है, तो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ लिखा रहता है। ठीक है, तो आप उससे भी देख सकते हो, मैग्नेटिक कंपास होता है। द नीडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। नीडल जो होती है मैग्नेटिक कंपास की क्या होती है, वो फ्रीली सस्पेंडेड होती है, मतलब बिल्कुल ढीली होती है। मैग्नेट के पास ले आओगे तो वो मूव करता है, ऐसे हिलता है बहुत, ठीक है, मतलब टाइट नहीं होता, बहुत लूजली फिट होता है उस पर, तो जो मैग्नेट के पास लाने पर मूव करता है। ठीक है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास होता है। चलो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ एक बार, मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है। तो देखिए बच्चों, ये मैं आपके लिए एक मैग्नेटिक कंपास लेकर आया हूँ। ठीक है, ये मैग्नेटिक कंपास इस तरीके का होता है। ठीक है, ये जो बीच वाली नीडल है, ये इतना है मैग्नेटिक कंपास, ये राउंड जो है इसमें नीडल होती है, ये क्या होती है, फ्रीली सस्पेंडेड होती है। और देखो इसमें यहाँ पर देखो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है। ठीक है, तो आप इससे पता कर सकते हो, जब भी आप इसको मैग्नेट के पास लेकर आओगे तो ये उसकी पोल्स दिखाता है किधर। ठीक है, ये हमेशा ये मूव करता है। इसकी वर्किंग देखेंगे बाद में, इसका प्रैक्टिकल भी होता है, उसको तब देखेंगे। आगे चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखते हैं बच्चों हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, फील्ड लाइंस बच्चों, फील्ड लाइन क्या होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम लाइंस के द्वारा शो करते हैं। पहले मैं इसको एक बार थोड़ा सा रब कर देता हूँ। तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम लाइंस के द्वारा शो करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप सबको याद करनी है। जो आपकी वर्कशीट में जो भी मैटर दे रखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, फील्ड लाइंस अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इनटू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। कुछ इसमें दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहाँ से होती हैं अराइज, नॉर्थ पोल से अराइज होती हैं। मान लो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो कहाँ से होंगी, यहाँ से अराइज होंगी और साउथ पोल में एंड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से अराइज होंगी और साउथ पोल में आके मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। ये क्या होते हैं बच्चों, क्लोज्ड कर्व होते हैं। क्लोज्ड माने बंद, ये कर्व है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये बंद होगी, यहाँ पर है कि फील्ड लाइंस क्लोजर इन स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड। जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता रहेगा तो वहाँ पर लाइन आपस में मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए सारी लाइन्स आकर यहाँ पर मिल जाती हैं, ये आपस में पास में। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ऊपर देखेंगे अभी हम, पहले ये बार ये पढ़ लेते हैं। फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जितनी फील्ड लाइन होती हैं वो आपस में कभी भी काटती नहीं है एक दूसरे को। यहाँ पर देखो कोई भी लाइन आपको आपस में नहीं काटेगी। ठीक है, देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन, फिर क्या आगे, देयर मस्ट बी टू नॉर्थ डायरेक्शन एट ए पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल।
मैं आपको एक दूसरे पेज पे बना के दिखा दूं। तो बच्चों आपको यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये नॉर्थ है और ये साउथ। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनती है किस डायरेक्शन में बनती है, वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बनती है। ठीक है, ये बन गई। और दूसरी क्या पढ़ी थी बच्चों, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी नहीं काटती एक दूसरे को। तो देखो ये आपस में कभी नहीं काटेंगे एक दूसरे को। तीसरी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जहाँ पर जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहाँ पर वो उतनी ही ज़्यादा पास होंगी। तो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, पोल के पास होता है, तो इसलिए वो आपस में वहाँ पर बहुत सारी इकट्ठा हो जाती हैं एक साथ। ठीक है, तो इस तरीके से इकट्ठी हो गई यहाँ पर। और फिर हमने क्या पढ़ी थी बच्चों, कि मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस होती हैं वो किस डायरेक्शन में बनती हैं, वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में बनती हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं, बस ये हो गया। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर देख लो आप एक बार, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनता है। देखो ये बननी है लाइन इस तरीके से। ठीक है, सॉरी एरो गलत लग गए मैंने, इस तरीके से बननी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, ये इन्होंने फिगर से दिखा रखा है, ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो डायरेक्शन क्या है इसकी, नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, यहाँ पर भी नॉर्थ टू साउथ। और बच्चों फिर ये कर्व दिखा रखे हैं, ये पूरे नहीं बनने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसलिए ये डायरेक्शन है। ठीक है, और मैग्नेट के अंदर क्या है, ये डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ। और अब यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम ये रखा है H.C. ओरेस्टिड वाज द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन था टू स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले साइंटिस्ट यही थे जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। अब पढ़ते हैं बच्चों राइट हैंड थंब रूल। इसको देखते हैं अब क्या है। एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ। तो देखते हैं राइट हैंड थंब रूल में क्या है। इमेजिन यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग कंडक्टर। हमें इमेजिन क्या करना है बच्चों, कि हमने एक तार पकड़ रखा है। ठीक है, मैं बता दूंगा अभी आपको दूसरे पेज पर। कैरिंग ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैं एक बार इसको सही से लाइन इसी करता हूँ। ठीक है, इमेजिन, यहाँ से पढ़ रहे हैं, इमेजिन यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट in your right hand that the thumb is pointing towards the direction of current, then the finger wrapped around the conductor giving direction of the field। तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है, देखते हैं आगे। यहाँ देख लेते हैं, इसमें बताया गया बच्चों, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक तार है बिजली का। ठीक है, तो अब देखते हैं, मान लो इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब हमें देखना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनना है, क्या डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर अपने हाथ से पकड़ना नहीं है, पर थोड़ा इमेजिन करना है। तो हमें इमेजिन करना है कि हमने इस तार को पकड़ लिया। ठीक है, और ये हमारा थंब है, थंब माने अंगूठा। ठीक है, और ये हमारा, हमने इसको तार को पकड़ लिया। तो बच्चों हमारी जो थंब है वो हमें क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाएगा। मतलब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है
करंट मान लो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हमें अंगूठा भी अपना उस तरफ ही रखना है, और फिर हमें देखना है कि हमारी उंगलियां किस डायरेक्शन में मुड़ रही हैं। अगर हमारी उंगलियां ऐसे मुड़ रही हैं तो मतलब हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में बनना है। ठीक है, फिंगर्स wrapped in दिस डायरेक्शन। अगर फिंगर हमारी इस डायरेक्शन में हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं वापस। अब बच्चों ये एक एक्टिविटी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू स्ट्रेट कैरिंग थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये एक्टिविटी है, आपके एग्जाम में भी आ सकती है कि हमें ये एक्टिविटी करके दिखाओ या फिर बना के दिखाओ। ठीक है, फिगर बनाओ इसका। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्किल्स एट एवरी पॉइंट ऑफ कंडक्टर। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास। सर्किल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, एंड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मैं इसको एक बार समझा देता हूँ आपको। तो बच्चों जो भी हमने देखी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर, इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं बच्चों, हम एक वायर लेते हैं। ठीक है, पहले हम एक सर्किट बनाते हैं, मैं बता देता हूँ अभी। तो पहले बच्चों में क्या करते हैं, सर्किट बनाते हैं। ये वायर लेते हैं हम, इस वायर में हम क्या करते हैं, एक रियोस्टेट जोड़ देते हैं। रियोस्टेट होता है बच्चों जिससे हम करंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, करंट की इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं कि हमें कितना करंट इस सर्किट से भेजना है। फिर यहाँ पर हम एम्पियर लगाते हैं, क्या अमीटर लगाते हैं। अमीटर क्या करता है बच्चों, जो बताता है कि कितने एम्पियर करंट जा रहा है सर्किट से। यहाँ पर हम सेल लगा देते हैं, बैटरी ये, और यहाँ पर हम लगा देते हैं की। ठीक है, और बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लगाते हैं बीच में, इसमें तो बच्चों ने यहाँ पर क्या करा, कार्डबोर्ड लगा दिया। कार्डबोर्ड माने होता है गत्ता। अभी मैं जरा इसको थोड़ा बड़ा से बनाता हूँ। ठीक है, मान लो ये तार नीचे से आ रहा है, यहाँ से ये तार नीचे आ रहा है और यहाँ से आ रहा है। तो बच्चों भी देखता हूँ, मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो बच्चों ने फिगर बना लिया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम यहाँ पर थोड़ी सी आयरन नेल्स गिर देते हैं। मतलब जब हम लोहे को काटते हैं तो उसमें छोटी छोटी बुरादे से निकलते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, आयरन फिलिंग्स कहते हैं। तो हमने यहाँ पर गिर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने डाल दी इनको, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर बहुत सारी। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम जैसे ही यहाँ से हम की कनेक्ट करते हैं तो करंट चालू हो जाता है। तो और अभी क्या है, करंट यहाँ पर बहुत कम है, 0.1 एम्पियर है। तो देखते हैं अभी मैग्नेटिक फील्ड अभी थोड़ा सही से नहीं बना। जब हम यहाँ से इसकी हम रेटिंग बढ़ाते हैं, जब यहाँ पर हम करंट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आयरन फिलिंग्स ये अरेंज होती रहती हैं ऐसे राउंड में। जब हम करंट और बढ़ा देते हैं तो ये और ज़्यादा राउंड बना देते हैं बड़ा। तो ये क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बनाती है। अब बच्चों हमने देखा यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या है ये। तो इसमें जब आप इसको अपना कौन सा रूल लगाओगे, इसमें आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये डायरेक्शन आएगी ये।
ठीक है। तो आप इससे एक्टिविटी से ये पता कर सकते हो। और बच्चों जितना ज़्यादा करंट आप इस सर्किट से रन करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उतनी ही ज़्यादा दूर तक बनेगी और उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी पास पास में, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी। बस आपको क्या याद रखना है पर कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, मतलब जितना ज़्यादा करंट की स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा दूर तक बनेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ दूसरा और क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, मतलब जितनी ज़्यादा दूर पर जाओगे आप कंडक्टर से, अगर दूर जाओगे तो मैग्नेटिक डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, डिस्टेंस घटेगी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। साउथ होता है तो बच्चों अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मैग्नेटिक, पहला क्वेश्चन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को आपको बताना है, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड बार मैग्नेट, ये भी मैंने दिखाया था आपको, फिगर में ऊपर बना हुआ है। लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज बतानी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स की। वाई डोंट टू मैग्नेट लाइन्स ऑफ फोर इंटरसेक्ट इच अदर, दो मैग्नेटिक लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, ये भी आपको बताना है। यहाँ पर रीज़न लिखा हुआ है इसको, ठीक है, क्योंकि किसी भी मतलब 2 पॉइंट पे हमें नॉर्थ डायरेक्शन नहीं दिख सकती, तो इसलिए आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल भी लिखा हुआ है ऊपर, वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। और आपको ये एक्टिविटी भी बतानी है, ठीक है, जैसे मैंने भी पीछे बताई। थैंक यू, आप सबको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको सही लगा हो तो बताइए, और इसमें कुछ करेक्शन करनी हो तो बताइए कि मतलब कुछ और अलग तरीके से वीडियो बनाई जाए।